मैं अपनी बात आपसे भी रखूंगा, उससे पहले मैं जरा इनसे बात कर लूं। भाई आप लोग बैठ जाओ, आप सीनियर लोग सब लोग बैठ जाओ, ऐसा ना करो। आप सब लोग भी पीछे चले जाओ, छोड़ दो। चलिए बैठ जाइए। अनीश बैठ जाओ। भैया जी मेरा सभी से निवेदन है कि आप पीछे चले जाएं। बैठ जाओ। गुलजार को आज के इस प्रोग्राम की जो कमेटी है, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन रखा और मुझे मौका दिया यहाँ आने का, माननीय डॉक्टर जगजीवन राम जी, श्रद्धेय ज्ञानचंद गौतम जी, श्रद्धेय राम कुमार भारती जी, जयप्रकाश जेपी जी, वीर सिंह जाटव जी, डॉक्टर विजय स्वामी जी, कपिल सिंह, करपाल सिंह राज गौतम जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, बीएस विमल जी और सुरेंद्र भाई, कोमेश भाई और पवन गौतम, बहुत जिम्मेदार साथी हैं पार्टी के, छोटे भाई गुलजार जी, कनिष्ठ जी, आजाद समाज पार्टी कोर कमेटी के मेंबर सतपाल चौधरी जी, और मेरे साथ आए रिटायर्ड डीएसपी कल्याण सिंह जी। हम अपनी इस हालत के जिम्मेदार खुद हैं। पिछले आधे घंटे में आपने ये देखा होगा मंच पे कि हम अपनी इस हालत के, जो आज वर्तमान में हमारी हालत है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। मंच पे भी हम ही रहेंगे, माला भी हम ही पहनाएंगे, फोटो भी हम ही खिंचवाएंगे, और आम जनता जो है ना, जो बहुत देर से बैठी है, वो बेवकूफों की तरह बैठी देखती रहेगी। और फिर कहते हैं समाज इकट्ठा नहीं होता। कैसे हो जाएगा समाज इकट्ठा? मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे जो है ना वो शेयर करना चाहता हूं। आप यहाँ इकट्ठा हैं, आप अपना समय दे रहे हैं। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है वो है समय। आप समय दे रहे हैं, हमें सुनना चाहते हैं, मुझे इस बात की अति खुशी है। लेकिन दुख इस बात का है क्योंकि हम बाबा साहब की जयंती कुछ ही दिन मनाते हैं, जब जयंती का समय आता है तब। हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं है। अगर सच्चे अनुयायी होते तो आज हमने बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा कर दिया होता। क्योंकि बाबा साहब 1956 में चले गए और उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उनके नाम को खूब बेचा। जिसको जहां मौका मिला उन्होंने उनके नाम को बेचा, उसे कमाया। लेकिन किसी ने भी, एक दो रहबरों महापुरुषों को छोड़कर किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि जिस सपने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए उसको भी पूरा करना। मुझे दुख इस बात का है कि मैं पहले नहीं जन्म लिया मैंने। अगर मैं पहले जन्म ले लेता और जो मेरी समझ में आया आंदोलन और मिशन, तो मेरा प्रयास रहता कि काशीराम साहब के अधूरे कारवा को हम लोग रुकने नहीं देते। अब गलती ये हुई कि मेरा जन्म लेट हुआ, लेकिन जिस दिन से मेरी समझ में आया, आप लोग आगे खड़े हो ना, बदलने वाला नहीं है, बैठ जाओ, बैठो जरा, लोग सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। और आप सोनू एक बात अच्छी है, ये नायक पूजा अच्छी करते हैं। जिसको नायक मानते हैं उसकी सारी बात मानते हैं, बाकी किसी की नहीं मानते। लेकिन ये मिशन के लिए बुरा, फिर वो आदमी अपने आप को ईश्वर समझने लगता है और फिर वो किसी की सुनता नहीं, और फिर वो करता है जो उसका मन करता है। और कभी भी लोकतंत्र में ये नहीं चलता। लोकतंत्र तभी कामयाब होगा जब अंतिम व्यक्ति की भी सुनवाई होगी। पिछले आंदोलन में कुछ गलतियां हुई, उसके कारण हमारी ताकत कमजोर पड़ी। तो आज सिर्फ हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मैं मंदिरों में नहीं, किताबों में हूं। बुरा ये है कि हम 14 अप्रैल के दिन सिर्फ उनके आगे माथा टेकने के लिए इकट्ठा होते हैं। हमें कोई मतलब अम्बेडकर का सपना वो छोड़ कर गए थे,
वो कितना आगे गया और कितना पीछे गया। मेरे आज भी जब मैं उस बात को पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं कितने दर्द में बाबा साहब ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय सह के, तमाम तरह की परेशानियां उठा के मैं इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, कठिनाइयां, परेशानियां सह के इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे ना बढ़ा पाओ तो उसको पीछे मत जाने देना। अब आप सोचो उस कारवा में हमारे पास क्या था। ये पूरा लोकतंत्र और संविधान, और उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने बड़े पैमाने पे प्रयास तो किया लेकिन संविधान को लागू नहीं करा पाए। और आज उनका सपना अधूरा है, कागजों तक रह गया है। हमारा एक ये सामूहिक प्रयास है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को अपने जीवन में जीते जी अंतिम पायदान तक, सफलता तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। ऐसा संकल्प लेके हम लोग अपने घर से निकले। आज गाजियाबाद की इस धरती पे जो कि राजधानी भी है, ये गाजियाबाद आर्थिक राजधानी है हमारी। मैंने देखा जितने संपन्न लोग हैं वो गाजियाबाद में रहते हैं, क्या तो नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में। ये मेरा अनुभव है। लेकिन अब मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं, शायद ये बात आपको चुभ जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे झकझोरने से आप में से 10 लोग भी तैयार होकर काम करने के, तो हो सकता है कि काम आसान हो जाए। देखो 100% समाज है, 95% जानवरों जैसे जीवन में गांव देहात में रहता है और रोटी रोजी के लिए ही अपना जीवन चलाता है। सुबह उठता है तो रोटी के बारे में सोचता है, शाम के टाइम सोता है तो अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों के इलाज के बारे में, खाना कहां से मिलेगा, मकान कहां से मिलेगा, बनेगा, पंखा कहां से आएगा, इन्हीं सब बातों को सोचता है। और ये जो 95% समाज है ये आर्थिक रूप से सक्षम है। तो जिनका पेट नहीं भरा हुआ वो सामाजिक आंदोलन नहीं चला सकते हैं। आंदोलन चलाने के लिए आदमी का पेट भरना बहुत जरूरी, क्योंकि कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। ये जो 5% समाज जो 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद जो तैयार हुआ है, जिसको नौकरी मिली है, जिसको बिजनेस करने का अवसर मिला, जिसके पिताजी नौकरी लगे थे, जिसके पास जमीन आई है, वो 5% समाज जिसका पेट भरा हुआ, अगर वो मिशन नहीं चलाएगा, वो अपने जीवन का समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं देगा, तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि बाबा साहब का सपना सपना रह जाएगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित बनाने से उनका उद्देश्य ये था कि पढ़ने लिखने के बाद हमारे समाज में सोचने समझने की क्षमता बनेगी, हमारे लोग अच्छा बुरा पहचानेंगे, दो दुश्मन पहचानेंगे और तरक्की का रास्ता भी पहचानेंगे और पीछे जाने का रास्ता भी। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मैं कहीं जाता हूं तो ये देखता हूं कि आज भी बुराइयों को हमारे समाज ने अपने ऊपर जकड़ लिया है। अब हमारे लोग, पैसे वाले लोगों को दहेज चाहिए। अगर उनकी बिटिया या उनका बेटा नौकरी लग गया तो बिटिया क्या तो नौकरी पे हो या फिर पैसे वाले लोग हो। फिर उन्हें बड़ी बड़ी शादियां करनी है, उन्हें शराब दे बांटनी है, उन्हें तमाम तरह के दिखावे करने हैं। तो इसको गरीब आदमी फॉलो करता है और बाद में गरीब आदमी उधार उधार करके ऐसा प्रोग्राम जोड़ता है और सारी उम्र उस कर्जे को उतारता रहता है। हमने सीखा क्या है? क्या किसी महापुरुष ने दहेज लेना सिखाया? और दहेज ना मिले तो बेटी को जलाना सिखाया किसी ने? हमारे महापुरुषों ने तो कहा कि महिला ही उन्नति का मार्ग है। जिस समाज की महिलाएं तरक्की करेंगी वो समाज तरक्की करेगा। आप बताओ, हमारे कमेटी के लोग बताओ मुझसे, क्या हमारी कमेटी में महिलाएं नहीं हो सकती? बताओ, क्या आप ही लोग चला सकते हो मिशन? बताओ, क्यों नहीं हो सकती महिलाएं हमारी कमेटी में? और क्यों महिलाएं हमारे मंच पर नहीं हो सकती? क्यों महिला मुख्य अतिथि नहीं हो सकती? और इस देश की आधी आबादी को नकार के आप आंदोलन चला लोगे? कभी नहीं चला सकते। घर चलाने के लिए महिला चाहिए, लेकिन आंदोलन चलाने के लिए बहन बेटी मां नहीं चाहिए। और फिर उनको तैयार भी नहीं करेंगे। उनको एक चीज सिखाते हैं। कल मैं आगरा में था, हमारे एक सीनियर साथी मिले, कहे कि ये बेटी है, अब ये पढ़ाई इसकी पूरी हो चुकी है लगभग। तो मैंने कहा अच्छा, किसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूं? तो मैंने उससे पूछा
कि तुम्हारा मन है भी शादी करने का? तो उसने कहा नहीं भैया। तो मैंने कहा इनकी बस सुनना, तुम्हारा भाई खड़ा है तुम्हारे पीछे, जो मन आए करो, बिजनेस करना चाहती हो बिजनेस करो, पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, नौकरी करना चाहती हो नौकरी करो, मजबूरी मत बनो, इस देश की जरूरत बन जाओ, इस देश की ताकत बन जाओ और किसी के भरोसे मत रहो। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है इस देश में अगर सबसे बड़ा धैर्य किसी के पास है, सबसे बड़ा अगर कोई त्याग कर सकता है, सबसे ज्यादा अगर संघर्ष कोई कर सकता है और अभाव में भी अपने बच्चों के बारे में कोई सोच सकता है, तो वो सिर्फ मां है, महिला है, उसके अलावा कोई नहीं है और दुनिया में उसका कोई तोड़ नहीं। जिम्मेदार साथियों, मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है। आप मुझसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा मिशन का काम भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ज्यादा काम करके भी सही रास्ते में नहीं चल पा रहे हैं तो आज समाज कैसे परिवर्तित होगा बताओ। आज 131वीं जयंती मना रहे हैं बाबा साहब की। मैं जब पूछता हूं लोगों से कि बाबा साहब ने तो कहा कि शिक्षित बनो, तो आप कितना पढ़े हो, कितना जानते हो बाबा साहब के बारे में? हम बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब की बातों को नहीं मानते हैं। जब हम बाबा साहब की बातों को नहीं मानते, बाबा साहब ने कहा कि हमें बोध में भारत बनाना है। मैं ये देखता हूं बड़े पैमाने पे अभी भी लोग इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं बढ़ रहे हैं, वो अंधविश्वास में है, वो कुरीतियों को मानते हैं, वो तमाम तरह के पाखंडवाद को फॉलो करते हैं। वो देखो, जागरूकता जब फैलेगी तभी तो बदलाव होगा। जब हम जो मेरे पास ज्ञान है और मैं इसको अपने तक सीमित रख लूं तो ये बेवकूफी हुई ना भाई। मैंने सीख लिया, मुझे पता लग गया अंधविश्वास पाखंडवाद जीरो है, तो मेरा फर्ज क्या है कि मैं और लोगों को तैयार करूं। आप ये बताओ, जितना पैसा कमाते हो उसका 90% तो उनको देते हो जिनसे कहते हो कि उन्होंने इस देश को कमजोर कर रखा है, हमारे अधिकार छीन रखे हैं। तो ये बताओ, जब 90% पैसा उनको दोगे, ना अपना बिजनेस करोगे, ना अंधविश्वास पाखंडवाद छोड़ोगे, ना कुरीतियां छोड़ोगे, तो भाई तुम्हारे जीवन कैसे बदल जाएंगे बताओ। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर विद्वान थे, उनके जैसा विद्वान नहीं हुआ, उन्होंने रास्ता दिखाया, वो सर्वोपरि और सर्वोत्तम रास्ता है। जितना जल्दी हमारे लोग अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ के और तर्क वितर्क ज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, विज्ञान की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, उतना ही देश से बुराइयां परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम आज भी भाग्य और भगवान के भरोसे हैं। मैं नास्तिक हूं, मैं गारंटी से कहता हूं कि नहीं होता है भगवान। अगर भगवान होता, आप मेरी बात का जवाब देना और मुझे गलत साबित करना, मंच के लोग भी और सामने के लोग भी। अगर भगवान होता और अगर भगवान किस्मत लिखता तो 9-9 साल की बच्चों का रेप कैसे होता बताओ आप मुझे। अगर भगवान है तो उन बच्चों की चीखें क्यों नहीं सुनाई देती? जिन गरीबों के घर जलाए जाते हैं वो उनकी चीखें क्यों नहीं सुनाई देती? जब निर्दोष लोगों को पकड़ के सरकार की ताकत पे जो जेलों में भेजा जाता है, उनकी हत्या की जाती है। एक मैं पाली अभी राजस्थान गया था, सिर्फ मूछे रखने पे जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या की गई। उसकी 4 बहनें, मैं उन चारों बहनों से मिला, जैसी मेरी बहनें यहां बैठी हैं ऐसी ही। मैंने उनसे पूछा कि बताओ तुम क्या सोचती हो? उन्होंने मुझसे जो बात बताई ना, मैं अपनी भावुकता को नहीं रोक पाया। मैं बहुत कठोर आदमी हूं, लेकिन मैं किसी के दर्द को नहीं देख सकता हूं। मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं समाज को परिवार मानता हूं। जब मैंने उनसे पूछा कि बहनों बताओ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको नहीं जानते थे, वो जितेंद्र हमें दिखाता रहता था आपको, उसने मूछें रखनी आपसे सीखी। और वो मूछें रख के जब हमें यहाँ कहा करता था कि मैं एक दिन भाई को गांव में जरूर लाऊंगा, लेकिन भाई आप आए हो, आज जितेंद्र नहीं है। जो आपको बुलाना चाहता था वो जितेंद्र अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप आज आए। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें यहाँ गांव में कैसा फील होता है? मेरी बात पे गौर करना, मैं अपने सीनियर लोगों से कह रहा हूं, कमेटी के लोगों से। राम कुमार जी, मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा महसूस होता है गांव में? तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, अधिकार है, लेकिन आज भी राज पुरोहितों के घर के सामने से हम चप्पल पहन के नहीं निकल सकते। ये भारत है। अगर मेरे तन पे अच्छे कपड़े हैं, मेरी जान में जेब में पैसे, मैं गाड़ी में घूम रहा तो समाज कहां घूम रहा है? समाज तो आज भी देखिए आप, मैंने क्या बताया आपको कि वो चप्पल पहन के नहीं निकल सकते हैं। ये भारत है, कहते हैं सबको बराबर के अधिकार। मैंने सत्यपाल चौधरी मेरे साथ थे, मैंने पूछा कि और क्या है? उन्होंने कहा महिलाओं को छोड़िए, पुरुष भी कई गांव ऐसे आज भी यहां, वो भी मोटरसाइकिल पे राज पुरोहितों घर के सामने से नहीं निकल सकते।
और मैंने खुद देखा, भारत की सर्वोच्च सेवा है सिविल सर्विसेज। एक आईएएस को मैंने खुद देखा कि उसकी बिंदोली निकलनी थी बारात घोड़े पे, उसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी। ये है राजस्थान, और यही हमसे बहुत करीब है, 200 किलोमीटर पे। और हम कहते हैं भारत बदल गया, नहीं बदला है, आपकी सोच बदल गई है। आपको लगता है कि आप बहुत सबकी सेवा करते रहेंगे, वो लोग आपको गले लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उनका एक ही धर्म है, आपको नीचा दिखाना और आपको झूठा कमजोर साबित करके आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित करना। अपनी लड़ाई को समझो, जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप अपनी एकता नहीं बनाओगे, कौन सा भरम में हो, कौन सा एंकर में हो, है क्या तुम्हारे पास जो तुम घमंड में हो, एकजुट नहीं होना चाहते हो? क्या है आपके पास, बताओ। मैंने तुम्हें मना किया था ना। देखो, मैं एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, अगर आपकी समझ में आ जाए, और मुझे वासा विश्वास है कि समझ में आएगी, और आपको आए जाए मेरी बहनों माओं को जरूर समझ आएगी। ये कहानी जिनको हम अपना गुरु मानते नेता, वो समाज के कैडर में सुनाया करते थे। जब अपने साथियों कैडर दिया करते, सुनाया करते थे। मुझे लगता है अब हर एक व्यक्ति को कैडर की जरूरत है, क्योंकि पिछले 10-12 साल में बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं। अब समाज को दोबारा तैयार करना है, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से इस कैडर, इस बात को आपके सामने कहानी को रख रहा हूं। एक जंगल था, और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक झील थी। सब लोग उस झील से पानी पिया करते थे और अपने अपने काम पे, अपने अपने जो भी उनका विचरण है, उस पर लगे रहते थे। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल सूखने लगा, और जब जंगल सूखने लगा तो वो जंगल के साथ साथ वो झील भी सूखने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जंगल और झील दोनों सूखे। फिर जैसे हम इकट्ठे हुए ना, ऐसे वो सारे जानवर इकट्ठा हुए और उनमें चर्चाएं हुई। सबके अपने अपने सुझाव होते हैं। कुछ ने कहा कि जंगल छोड़ के चलते हैं, कुछ ने कहा कि पता नहीं कब बारिश आएगी, कब झील भरेगी, कुछ ने कहा भाई अपनी जान भी बचानी है, तो जंगल से हमारा कौन सा रिश्ता है, चलो कूच करो। वहां एक उन्हीं के समूह में एक तोता भी था। तोते ने कहा कि भाई मैदान छोड़ के भागना बहादुरी नहीं, ये कायरता है। मैदान छोड़ के नहीं भागना, ये हमारा घर है, ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, ये हमारी धरती है। हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाए, झील में पानी आ जाए। अब तय ये हुआ कि प्रयास कैसे करें। तो गांव में एक प्राकृतिक जगह थी, जैसे आज भी हमारे लोग जाते हैं ना, कि वो पुरानी जगह, वहां लोग जो है मन्नतें मांगा करते थे, पूजा पाठ करते थे, इस तरह की चीजें है। ये मनगढ़ंत होता नहीं है कुछ भी। ऐसे मेहनत ही करनी पड़ती है। रोटी अगर सामने हो तो भी तो मेहनत करके खानी पड़ती है, तब मिलती है। तो वो एक प्राकृतिक जगह जो गांव के जंगल में थे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग पहले प्रकृति की पूजा करते थे। तो जब वो उस जगह पर गए और जाके उन्होंने 3-4 दिन 5 दिन वो बैठे रहे और प्रयास करते रहे कि प्रकृति की तरफ से कुछ खबर आए, कोई संदेश आए। तो 6-7वें दिन एक संदेश आया, गौर करना, कि जंगल हरा भरा हो जाएगा और ये झील भी दोबारा से भर जाएगी, पानी से बारिश हो जाएगी, लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत यह है कि इस दीवार के पीछे गुलाब के फूल हैं, सफेद रंग के, उनको लाल करना है खून से, उनको खून से लाल करना है। जैसे वो लाल होंगे वैसे ही जंगल भी हरा भरा हो जाएगा और झील भी भर जाएगी। अब जब ये प्रकृति की तरफ से आवाज आई तो कुछ लोग कहने लगे, अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि भाई इसको लाल करने से बारिश आ जाएगी, झील भर जाएगी, जंगल हरा भरा हो जाएगा। कुछ लोग कहने लगे कि भाई मेरा विश्वास नहीं, मैं तो जाने की कोशिश करूंगा, मैं तो जंगल छोड़ूंगा। और लोगों ने अपने अपने मत दिए। तोता फिर बोला, तोते ने कहा
एक काम करते हैं, किसी की जान भी नहीं जाएगी, एक एक बूंद खून भी सब लोग दे देते हैं। जैसे मैं आज आपसे कह रहा हूं सर, मेरे अकेले के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमारा समाज बहरा है और गूंगा भी है, वो सुनना भी नहीं चाहता और बोलना भी नहीं चाहता। हम सब लोगों को मिलकर चिल्लाना पड़ेगा, तब जाके शायद उनके कानों तक आवाज चली जाए, उनको दर्द समझ आ जाए। दर्द वो सहते हैं, वो अपमान भी सहते हैं और वो अधिकारों से वंचित भी हैं, लेकिन फिर भी इसी को अपना जीवन मान रहे हैं, गुलामी को। तो जब तोते ने बात कही तो जंगल के जो बहुत सारे ताकतवर जानवर थे वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई तेरा जो मन है कर, हमें तो जाना है, हमें तो अपनी जान की परवाह करनी है। समाज भाड़ में जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का मिशन भाड़ में जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो एक ही चीज पता है, हम सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। अगर हमें खाने पीने को मिल रहा है तो समाज भी ठीक। और वो सब लोग जंगल से कूच कर गए। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले, जैसे मैं यहाँ गाजियाबाद से बाहर निकल जाऊंगा हाईवे पे, वैसे उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई और जंगल हरा भरा होने लगा और झील भी भर गई। अब वो सब लोग जंगल की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा कि यार बारिश शुरू हो गई है, जंगल हरा भरा हो गया, झील भी भर गई है। जब उन्होंने इस पर चर्चा की तो उन्होंने देखा कि कोई कम तो नहीं हमें से। तो जब गिनती की तो पता लगा कि तोता कम था। अब तोता कम था तो सब लोगों की समझ में आया कि हुआ क्या है। जैसे आपकी भी समझ में आया होगा, कोई भी बता देगा कि हुआ क्या है। समझ रहे? बहुत अच्छी बात है, पता लगा ना कि हुआ क्या है। कितने लोगों को पता लगा कि क्या हुआ है बताओ? अच्छा, ज्यादा लोगों को पता लग गया, ठीक। अब वो सब लोग जंगल की तरफ गए वापस उसी जगह पे। और जब वो जंगल की तरफ गए तो उन्होंने जाके देखा कि सिर्फ एक फूल लाल था। कितने फूल लाल थे? एक। और उसमें तोता अपनी गर्दन काट के लुढ़का हुआ था। तोते की जान चली गई और एक फूल लाल कर पाया बेचारा, और जंगल हरा भरा हो गया। जैसे हमारे महापुरुष आते हैं, अपनी बात को समझाते रहते हैं, समाज के कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो जंगल हरा भरा होता रहता है उनकी कुर्बानियों से। आप लोगों के स्वार्थ से हरा नहीं होता है, हमारे रहबरों की कुर्बानियों से हरा होता है जंगल। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानी दी थी, तब हमारे तन पे आज कपड़े हैं और ये मंच सजा हुआ है। हम लोग जयंती मना रहे हैं, उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। एक बच्चा आप अपना समाज के नाम कुर्बान नहीं कर सकते हो। ये फर्क है हमारे महापुरुषों में और हमारे आम लोगों में, ये है उनकी सोच का फर्क। तो जब वो सब लोग पहुंचे और उन्होंने देखा कि भाई तोता तो चला गया, अब शुरुआत क्या हुई? जैसे हम लोग करते हैं, एक ने कहा कि भाई मैं तोते की शहादत पे एक कविता लिखूंगा। दूसरे ने कहा कि कविता नहीं, मैं तोते के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा कि तोते ने बलिदान दे कैसे हमारी रक्षा की। तीसरे ने कहा कि मैं तोते का स्टैचू बनाऊंगा। चौथे ने कहा मैं स्टैचू पे माल्यार्पण क्या करूंगा। पांचवें ने कहा कि तोते की जयंती पे मेला लगा करेगा, तोते की शहादत दिवस पे। छठे ने कहा तोता तो हमारा सब कुछ था, तो जब भी तोते की बात आएगी मैं भंडारा दिया करूंगा जब भी तोते की शहादत का दिन आया करेगा। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें तोते के दिखाए रास्ते पे चल के कुर्बानी देके अपने जंगल को, अपने जमीन को, अपने अधिकारों को बचा के रखना है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, तोते आते रहते हैं, तोते आए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के रूप में, तोते आए साहू जी महाराज के रूप में, तोते आए बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, तोते आए माननीय साहब श्री काशीराम के रूप में। आपसे लेके नहीं गए कुछ, आपको जीवन देके गए, जानवरों के जीवन से इंसानों का जीवन। तोता आता है, कुर्बानी देता है, चला जाता है। आप लोग अपने मन की करते हैं और बाद में कहते हो कि अगर 10 साल जी जाता तो पता नहीं हम क्या कर देते, अगर 10 साल जी जाते तो पता नहीं क्या पलट जाता। मैं ये कह रहा हूं, ये हमारी अपनी लड़ाई है, ये हमारे अपने सहयोग से लड़ी जाएगी, अपनी ताकत से लड़ी जाएगी, अपने कंधों पे लड़ी जाएगी। सहारे पे आंदोलन नहीं चला करते हैं। तो मेरी बात आपको इतनी समझानी थी कि जब तक आप तोते के कुर्बानी का इंतजार करते रहोगे तब तक आपके जीवन में वही मिलेगा जो तोते कुर्बानी से मिलना है। जिस दिन आप कुर्बानी देने के जज्बे से मिशन मूवमेंट का काम करोगे, मैं लिख के देता हूं, आप इजराइल में इतिहास पढ़ना, एक पैगंबर मोसेस हुए,
वो यही काम करते थे जो बाबा साहब अम्बेडकर करते थे। लेकिन फर्क देखो क्या है कि पैगंबर मोहम्मद के जाने के 10 साल के बाद उनके अनुयायियों ने क्रांति की और उनका सपना पूरा कर दिया और बाबा साहब 56 में चले गए रोते हुए, ये कहकर कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और दर्द इस बात का है कि 66 साल हो गए, 62 साल, 22 चल रहा है ना, 22 62 साल हो गए। हमारे इतने समर्थक हैं, हम सब लोग मिलकर बाबा साहब के उनके सपने की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। सोचिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। क्या हम बाबा साहब के न्याय हैं? अगर बेटा बाप की संपत्ति बेच दे, जो बाप उसको देके गया है, तो वो अच्छा बेटा है बुरा? बताइए, बताइए, अपने मुंह से बताइए, इतनी जानकारी है आपको। अच्छा है बुरा है? हमने आज तक किया क्या है? बेचा ही तो है उनका दिया हुआ, हमने कुछ दिया थोड़ा ही। उन्हें देते तो तब जब इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों का राज होता और ये देश मानवतावादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ता, आम आदमी यहां सुकून महसूस करता। मगर जो मैंने राजस्थान में आपको बताया, मैं धन्यवाद देता हूं कुंवर राम आर्य जी का, जो जाट समाज से आते थे, उन्होंने भी इस अन्याय खिलाफ आंदोलन चलाया और उनके समाज में वहां पर इस अन्याय को रोकने का काम किया। लेकिन हमारे लोग अभी ये फरिश्तों के, महापुरुषों के इंतजार में हैं। इनको लगता है फिर बाबा साहब लौटेंगे, फिर काशीराम साहब लौटेंगे, फिर बुद्ध लौटेंगे, रैदास लौटेंगे, कबीर नानक लौटेंगे और इनकी समस्याओं का हल करेंगे। लेकिन ये खुद कुछ नहीं करेंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय मुझे दिया, मुझे सुना। मैं तोते के रूप से, तोते के तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि समय है, जाग जाइए। वरना मेरा आखिरी संदेश आपको ये है, अगर आप नहीं जागेंगे तो दुश्मन जागा हुआ है और उसने तैयारी कर ली है। आज का स्टेटमेंट पढ़ा मोहन भागवत का, उन्होंने तैयारी कर ली है कि वो इस देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे, देश के संविधान को खत्म करके छोड़ेंगे। फिर आप तोते से उम्मीद करना कि तोता बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। पहले राज लेने के लिए लड़ाई बंदूकों से, तोपों से, भालों से, लाठों से लड़ी जाती थी, बलिदान होते थे। अब लोकतंत्र है, अब लड़ाई वोट से लड़ी जाती है। जितनी देर तक आप ताकत नहीं दोगे, एकजुट नहीं होंगे, उतनी देर तक आप गुलाम बने रहोगे। जिस दिन आप एकजुट होकर ताकत बनाओगे, उस दिन आपका राज आएगा। जिस दिन आपका राज आएगा, उस दिन आपके हाथ में कानून बनाने की ताकत होगी। फिर आप कानून बनाना जिस कानून से इस देश में मानवता बची रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। और बहुजन समाज करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, इस सवाल के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।